गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स और इसमें यूनिट चल रही है सेकंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके भी दो पार्ट थे, कॉम्बिनेशनल लॉजिक और सीक्वेंशियल लॉजिक। जिसमें हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक में लॉजिक गेट्स, रियलाइजेशंस ऑफ लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिकोडर, एडर, सब्सट्रैक्टर और मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, इनकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर ऐसे टॉपिक्स की बात की, वे कंप्लीट हो गई। और आज हम बात करेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका है, कंपैरेटर। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि कंपेयर करेगा। कंपैरेटर का मतलब कंपेयर करने के काम करेगा, तुलना करेगा। दो बाइनरी नंबर्स में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये बताने का काम कंपैरेटर का है। देखिए, इट इज ए सिस्टम विच कंपेयर्स ए बाइनरी नंबर ए विद अनदर बाइनरी नंबर बी। ये एक सिस्टम है जो कि एक बाइनरी नंबर की कंपेयर दूसरे बाइनरी नंबर से करता है कि हमारे पास दो बाइनरी नंबर है, एक ए और दूसरा बी। इनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है, ये बताने का काम कंपैरेटर का है। तो ऐसा सर्किट जो ये डिसाइड करके आपको बता दे कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है या दोनों बराबर हैं, वो होगा कंपैरेटर। तो नाम से ही ये आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटर क्या है। कंपैरेटर क्या है? एक सिस्टम है जो कंपेयर्स करता है बाइनरी नंबर ए को अनदर बाइनरी नंबर बी से कंपेयर करता है। तो दो बाइनरी नंबर्स की आपको कंपेयर करनी है। अब ये बाइनरी नंबर्स 1 बिट के भी हो सकते हैं, ये बाइनरी नंबर्स 2 बिट के भी हो सकते हैं। जैसे 1 और 0 है, एक 1 है, दूसरा बाइनरी नंबर 0 है, दो ही तो डिजिट होते हैं 0 और 1, तो ये 1 बिट बाइनरी नंबर है। अब जैसे हम बात करें बाइनरी नंबर 1 तो ये 2 बिट बाइनरी नंबर है। 1 0 2 बिट बाइनरी नंबर है। 1 1 1 ये 3 बिट बाइनरी नंबर हो जाएगा। तो ऐसे 1 बिट बाइनरी नंबर, 2 बिट बाइनरी नंबर, 3 4 अलग अलग बाइनरी नंबर्स हैं और इन सब की कंपेयर करने के लिए अलग अलग प्रकार के कंपैरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कंपैरेटर की जो 1 बिट बाइनरी नंबर्स की कंपेयरिंग करता है। तो 1 बिट कंपैरेटर जो कि 1 बिट बाइनरी नंबर की कंपेयरिंग करता है, इसकी डिजिटल डिज़ाइन, इसकी वर्किंग, और ये भी देखेंगे कि इसकी जो आउटपुट है और इनपुट कौन कौन सी परिस्थिति में लो और हाई होगा, आउटपुट हाई कब होगा, लो कब होगा, इनपुट पर कैसे डिपेंड करेगा, कैसे कंपेयर करता है, ये सब हमें इसमें देखना है। सिस्टमेटिक ढंग से हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें 1 बिट बाइनरी कंपैरेटर की बारे में सामान्य जानकारी या फिर इसका इंट्रोडक्शन। ए डिजिटल कंपैरेटर और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, इसको डिजिटल कंपैरेटर भी हम कह सकते हैं और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी कह सकते हैं, इज ए हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ए डिजिटल कंपैरेटर और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर इज ए हार्डवेयर electronic device that takes
two numbers as input in binary form and determines whether the one number is greater than, less than or equal to the another number. एक डिजिटल कंपैरेटर या इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी कहते हैं, ये एक हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इसके इनपुट पर ये दो बाइनरी नंबर लेता है और फिर ये डिटरमाइन करता है कि ये बाइनरी नंबर में दो में से कौन सा बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। ये काम कंपैरेटर का है और 1 बिट कंपैरेटर 2 ही बिट लेगा, 2 इनपुट पर, 2 इनपुट है, 1 बिट की इनपुट उस पर देना पड़ेगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए XNOR गेट। देखिए, आपने OR गेट की बात की, एक XOR गेट आपने पढ़ा, OR गेट था, एक XOR गेट था। XOR गेट जिसको आप कहते हो, स्पेशल टाइप का ये OR गेट था। और इसके बाद एक दूसरे प्रकार का OR गेट है XNOR, इसको कहते हैं XNOR गेट। और ये XOR गेट के आगे नॉट गेट जोड़ने से प्राप्त होता है। XOR गेट के आगे हम नॉट गेट लगा दें तो इसका जो आउटपुट होगा वो A B बार प्लस A बार B का वार ये होगा। और इस गेट को हम XNOR गेट कहते हैं या XNOR गेट कह सकते हो आप इसको। तो 1 बिट कंपैरेटर बनाने के लिए हम काम में लेंगे XNOR गेट। और वैसे भी XNOR गेट एक बेसिक कंपैरेटर ही है, क्योंकि OR गेट का जो आउटपुट है वो 1 कब होता है, XOR गेट की बात करें जो, क्योंकि XOR गेट के आगे नोट गेट जोड़ेंगे तब जाकर के हमारे पास कौन सा गेट आएगा, XNOR गेट आएगा। तो पहले हम बात कर लें OR गेट की। तो OR गेट में 2 इनपुट होते हैं, 1 आउटपुट होता है। 2 से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते हैं, पर कोई भी एक इनपुट जब स्टेट 1 में है तो आपको आउटपुट स्टेट 1 में मिल जाता है। ये तो OR गेट की बात हुई। XOR गेट में जो आउटपुट मिलता है आपको वो मिलता है, जैसे 2 इनपुट हैं A और B, तो XOR गेट में आपको मिलेगा A B बार प्लस B A बार। और ये आउटपुट जो है 1 किस परिस्थिति में होगा, इस आउटपुट को हम Y लिख दें, और ये आउटपुट Y 1 कब होगा, कौन सी परिस्थिति में होगा। ये तब ही 1 होगा जब A और B बराबर नहीं हो, A नॉट इक्वल टू B हो। A 1 है तो B 0 होगा, A 0 है तो B 1 होगा। उसी परिस्थिति में ये आउटपुट 1 होता है। रख करके देख सकते हो, जैसे A 1 है और B 0 है तो 0 का बार 1 तो 1.11 प्लस B का मान 0 और A का मान 1 है तो 1 का बार 0 हो जाएगा। तो अब ये तो 0 हो गया, लेकिन ये 1, तो आपको Y कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम ये कह दें कि भाई A और B बराबर नहीं है, A 1 है या फिर B 1 है, दोनों एक साथ 1 नहीं हो सकते। A और B में से दोनों एक साथ 1 नहीं होंगे, या तो A 1 होगा या फिर B का मान क्या होगा, 1 होगा। तो उस परिस्थिति में आपको आउटपुट 1 मिलेगा, तभी 1 मिलेगा, या तो A 1 हो या फिर B 1 हो, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। अब XNOR गेट में क्या है, उसका जो आउटपुट मिलता है उसमें XOR गेट के आगे नोट गेट जोड़ते हैं तो आउटपुट मिलेगा A B बार प्लस A बार B का वार। अब यहाँ पर A और B जब बराबर हैं तो क्या मिलेगा, XOR गेट में आउटपुट 0 मिलता है और 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 मिलेगा। भाई A और B बराबर हैं, A भी 0 B भी 0, तो इसका मतलब XOR गेट का आउटपुट 0, उसके आगे नोट गेट जोड़ा हुआ है, तो फिर 0 का नोट गेट जोड़ेंगे, इन्वर्ट करेंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 मिलेगा। कब, जब दोनों इनपुट 1 हो, A और B क्या हो, बराबर हो, तो 1 मिलता है आउटपुट।
तो हम ये कह दें कि भाई 1 तभी मिलेगा आउटपुट जब दोनों बराबर हों। तो यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि 1 है तो ए और बी बराबर होंगे। भाई हम हेक्सानोर गेट लें, उसके 2 इनपुट हैं और आउटपुट पर आपने जो एलईडी लगाई है वो जल रही है, ऑन हो रही है, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ आउटपुट 1 है। आउटपुट 1 हेक्सानोर गेट में कब होगा? जब ए और बी दोनों बराबर हों, तभी तो होगा। ए और बी दोनों क्या हों? बराबर हों, उसी समय 1 होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि हेक्सानोर गेट एक अपने आप में कंपैरेटर है, क्योंकि ये बता सकता है कि ए और बी जो 2 इसके इनपुट पर आपने लगाए हैं वो बराबर हैं कि नहीं है। क्योंकि बराबर होंगे तो आउटपुट इसका 1 मिलेगा, और बराबर नहीं है तो आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। तो हमने लिखा हेक्सानोर गेट इज ए बेसिक कंपैरेटर बिकॉज इट्स आउटपुट इज 1 ओनली इफ इट्स 2 इनपुट बिट्स आर इक्वल। अब हम बात करते हैं सर्किट प्रोग्राम की कि 1 बिट कंपैरेटर के लिए सर्किट आप किस प्रकार से बनाएंगे, कैसा होगा। इसको मैग्नीट्यूड कंपैरेटर भी कहते हैं, ध्यान रखना। देखिए, फॉर 1 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर आई हैव run the circuit through एक सॉफ्टवेयर है मल्टीजिम सॉफ्टवेयर विद बेसिस 3 लॉजिक आउटपुट्स। 3 आउटपुट मिलेंगे, बस 2 इनपुट हैं तो आपको 3 कंडीशन आउटपुट में मिलनी चाहिए ना, कि ए और बी बराबर हैं, ए बड़ा है, बी बड़ा है। एक आउटपुट तो तब जलेगा, तब ऑन होगा जब ए बड़ा होगा, एक तब ऑन होगा जब बी बड़ा होगा, एक तब ऑन होगा जब दोनों बराबर होंगे। तो 3 आउटपुट चाहिए, तो शॉर्टेज आउटपुट हमारे पास 3 होंगे। एंट्रीज या जो इनपुट हैं वो 2 होंगे, ए और बी, क्योंकि 1 बिट कंपैरेटर में 2 ही होंगे, ए या बी। अब ए और बी के लिए आपके पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 1 1। बी के लिए 0 1 0 1, यही तो होगा। अब ये देख लीजिए कि ए और बी बराबर हैं, तो ये बनाना चाहिए ना भाई। जो जैसे कि जिस कंडीशन के लिए जो कंडीशन सत्य होगी उसके लिए उससे रिलेटेड जो आउटपुट है वो अपेयर होगा, वो 1 होगा। तो जैसे 0 और 0 हैं, दोनों बराबर है ना, तो फिर बराबर हैं तो आउटपुट पर आपने 3 लगाए हैं, तो 30 में से 3 में जो पहला है ये 1 हो जाएगा, ये बत्ती जलेगी। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ए और बी बराबर हैं। अब इसमें बराबर नहीं है तो आप सोचेंगे कि बराबर नहीं है तो ये बत्ती नहीं जलेगी, इसमें भी बराबर नहीं है तो बत्ती नहीं जलेगी, इसमें दोनों 1 1 है तो बत्ती जल जाएगी। अर्थात 3 आउटपुट में से जो पहला है ए इक्वल टू बी वाली ये एलईडी ऑन रहेगी उस समय। अब यदि ए ग्रेटर देन बी हो तो फिर ए बड़ा किस में है? बी से। भाई यहाँ तो दोनों बराबर, यहाँ ए छोटा है, यहाँ ए बड़ा है, तो ए बड़ा है तो इससे रिलेटेड जो आउटपुट है वो 1 हो गया। ए ग्रेटर देन बी है तो ये 1 हो गया। चौथी स्थिति है ए और बी दोनों ही बराबर हैं, और भाई ए छोटा है तो ये इसमें देख लो, ए छोटा है बी बड़ा है, तो फिर ए छोटा है इसमें बत्ती जल गई, ये आउटपुट इससे रिलेटेड 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बाकी 0 है। अब बात करें कि स्विच ए और बी लो लेवल पर हैं, ए और बी तो बराबर हैं लेकिन लो लेवल पर, मतलब ए और बी क्या है? 0। तो फिर आपको ये 1 मिलेगा क्योंकि ए और बी बराबर है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया एक्स नोर गेट, कि ये एक्स नोर गेट क्या है? क्या है एक्स नोर गेट? ओर गेट, और ओर गेट के आगे नोट गेट भी जोड़ना है। और गेट तो ये ले लेंगे, इसके आगे नोट गेट हमने जोड़ दिया है। इससे पहले 2 एंड गेट और नोट गेट और जोड़ें। एक बार इसको फिर से देखिए, ये है एक्स नोर गेट, एक्स नोर गेट, यही तो है।
किससे बनेगा? एक्सोर गेट प्लस नॉट गेट। एक्सोर गेट एक स्पेशल टाइप का और गेट होता है जिसमें 2 एंड गेट होते हैं। तो ये लो साहब, यहाँ तक का जो मामला है, ये नोट गेट नहीं जोड़े उससे पहले, तो ये एक्सोर गेट ही बनता है भाई। एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट बी, इसके आगे ए के आगे नोट जोड़ दिया तो यहाँ ए बार बन जाएगा ना, यहाँ नोट जोड़ दिया तो ये बी बार बन जाएगा। यहाँ ए रहेगा, यहाँ क्या रहेगा? बी। इनको एंड गेट से जोड़ा, एंड गेट 2 है, पहला एंड गेट, दूसरा एंड गेट। तो यहाँ क्या मिला? ए बार बी। यहाँ क्या मिला? ए बी बार। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को हम और गेट को देते हैं, तो जो आउटपुट मिलता है वो एक्सोर गेट का आउटपुट होता है। अब यहाँ और गेट की जगह इनको किसको दिया है? नोर गेट को दिया है। तो भाई आउटपुट आपको मिलना चाहिए था ए बार बी प्लस ए बी बार, और नोट गेट जुड़ रहा है तो इसका भी बार आपको यहाँ पर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब साथ ही साथ ये जो 2 आउटपुट भी तो आपको मिले हैं ना, एक को सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। सी ए बार बी है, डी ए बार बी प्लस ए बी बार का बार, और ई है ए बी बार। तो ये 3 आउटपुट आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। आउटपुट तो फाइनली एक ही है, पर जो एंड गेट थे उन एंड गेट के 2 एंड गेट हमारे पास, उनके जो आउटपुट है उनको अलग लिख दिया ना हमने, ए बार बी, ये ए बी बार। अब मुझे ये बताइए कि सी को हम देखें, सी क्या है? ए बार बी। अब सी का मान 1 कब मिलेगा? जब ए का मान क्या हो? 0 हो और बी का मान हो 1। ए 0 और बी 1 हो, तो यहाँ ए 0 की जगह, ए की जगह 0 तो 0 का बार 1 हो गया, बी भी क्या है? 1.1 मिल गया 1। तो सी का मान 1 तभी मिलेगा जब ए 0 हो और बी 1 हो, अर्थात ए क्या हो? छोटा हो बी से। यही तो बात हुई कि ए बी से क्या हो? छोटा। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये आउटपुट 1 मिलता है, तो इसका मतलब ए और बी में से ए छोटा है। क्लियर? अब डी को देख लो, या फिर पहले ई को देख लेते हैं। ई को देख लें। ई है ए बी का वार, यही तो है ई। ई बराबर है ए बी वार। ये 1 कब होगा? जब ए तो हो 1 और बी हो 0। अब ए 1 है तो 1.b 0 है, तो 0 का बार 1 हो जाएगा, तो 1.1 क्या हो जाएगा? 1। तो ई का मान 1 तब मिलेगा जब ए बी बार क्या हो? 1 हो। और ये 1 कब होगा? जब ए 1 हो और बी 0 हो, मतलब ए ज़्यादा हो और बी कम हो। तो ए ज़्यादा होने पर आउटपुट ई जो है ये 1 हो जाएगा, आउटपुट ई 1 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने 3 आउटपुट यहाँ पर लगाए हैं, सी, डी और ई। इनमें से सी तो 1 तब होगा जब ए छोटा होगा, ई 1 तब आएगा जब ए बड़ा होगा, और डी का मान 1 तब आएगा जब ए बी के बराबर होगा। ये मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, फिर भी आपको दिक्कत हो तो दोबारा से और बता देंगे। पर ये जो सर्किट है, ये सर्किट किसका है? ये सर्किट एक्स नोर गेट का सर्किट है। किसका सर्किट है? एक्स नोर गेट का। भाई यही आउटपुट हम लेते हैं। हमने यहाँ एक इसको यहाँ दे भी दिया और यहाँ मेजर भी कर लिया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इसी को देख लिया हमने कि ये 1 आएगा, क्या आएगा भाई? यहाँ यही तो बात है ना, ये ए बार बी है और ये क्या है? ए बी बार है। बात तो एक ही है। तो 3 ए बी इनपुट थे, आउटपुट मिले सी, डी और ई। सी 1 मिलेगा जब ए छोटा होगा, बी बड़ा होगा। ई 1 मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि ए बड़ा है, बी छोटा है,
और D1 मिल जाए तो हम ये समझ लेंगे कि A और B बराबर हैं। A और B क्या है? बराबर हैं। क्लियर? तो ये था 1 बिट बाइनरी कंपैरेटर और बहुत ही सिंपल लॉजिक सर्किट ये था जिसमें हमने केवल एक्स नॉर गेट को काम में लिया है और हमने कहा है कि एक्स नॉर गेट इज ऑलरेडी ए 1 बिट बाइनरी कंपैरेटर, कि पहले से ही एक्स नॉर गेट एक बाइनरी कंपैरेटर है और हमने इसको देख भी लिया है कि वास्तव में ही एक बाइनरी कंपैरेटर है। तो यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, किसी को कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई भी डाउट आपको हो तो आप बता सकते हो, मैसेज कर सकते हैं आप। अभी तक किसी ने भी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि वास्तव में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, या फिर आप ही सोच रहे हैं कि कोरोना की वजह से हो सकता है आपकी बार भी एग्ज़ाम नहीं होंगे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कल फिर मिलेंगे, अपनी स्टडी जारी रखें। धन्यवाद।